भारत के 357 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 11 ओवर्स में पाकिस्तान 44 रन पर 3 विकेटें गंवा बैठा। इमामुल हक 9 और बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट। रिजवान सिर्फ 2 रन बना सके। बारिश ने बार बार मैच में खलल डाले रखा। पहले खेलते हुए भारतीय बैटर्स ने चौकों छक्कों की बरसात की। विराट कोहली ने 122, केएल राहुल ने 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत ने 50 ओवर्स में 356 रन बनाए। सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। निगरान हुकूमत की सदर से राबितों में तेजी। वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ अहमद इरफान असलम की भी अहम मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। सदर मुमलिकत ने कहा, मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और सदर की अपनी कानूनी टीम ने इन्हीं तारीख का ऐलान ना करने का मशवरा दिया। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिखा था। जवाबी खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। क्रिकेटर को सबने भुगता और तौबा कर ली, आवाम दोबारा नहीं आने देंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में खिताब। कहा, अदालतों का काम इंसाफ दिलाना होता है। पाकिस्तान की तारीख है, जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ की बजाय फांसी सुनाई गई। गरीब लोगों से जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार किसने दिया? नून लीग बोले, आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दे। बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटरीट मुंतकिल हो जाएं। आरिफ अलवी अब अबूरी सदर है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। पाकिस्तान जब भी इस्तेहकाम की राह पर गामजन होता है, पीटीआई के सदर साजिश शुरू कर देते हैं। आरिफ अलवी मुल्क में माशी, सियासी और आईनी बहरान चाहते हैं। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। कयास आराइयाँ खत्म हो जानी चाहिए। हमारी तवज्जो मईशत की बहाली पर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, सियासी और माशी फैसले किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन के तहत किए जाएंगे। मईशत की बेहतरी और स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम जारी हैं। 9 मई के किरदारों से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। रियासती और हुकूमती रेट कायम करने के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए। तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। कोशिश थी जेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके। बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। मेरी नए आने वाले चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन नए चीफ जस्टिस काबिल तारीफ इंसान है। पाकिस्तान की बका का जामिन आइन। जो आइन कहता है इसी पर फैसले होंगे। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आइन मेरे लिए मुकद्दम है, आइन से बढ़कर कोई नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान। क्या फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफी का सवाल। मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का जवाब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम भी इंतजार करें, जैसे पता चलेगा बता देंगे। जस्टिस उमरता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। 17 सितंबर को नए चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। नैब में इस्तीफों की बौछार। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह भी ओहदे से मुस्ताफी। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा करा दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब ने नागुज़ीर ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दिया। इससे कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर भी इस्तीफे दे चुके हैं। पेशावर के इलाके वर्सत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता धमाका। लास नायक अब्दुर्रहमान शहीद, 3 फौजी जवान और 3 शहरी जख्मी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का CMH पेशावर का दौरा, जख्मियों की इयादत की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग।
डॉलर रिवर्स गियर में रुपए ने स्पीड पकड़ ली। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत इंटरबैंक से भी नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए 16 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 1 रुपया 79 पैसे कम। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर फरोख्त। सानिया बल्दिया टाउन एमक्यूएम के साबिक सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला जुबैर चरिया की दरख्वास्त से मुस्तरद। सजाए मौत बरकरार से हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने 2020 में 2 मुलजमान को सजाए मौत 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साबिक सूबाई वजीर रऊफ सदीकी की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद। अदालत ने उम्र कैद की सजा पाने वाले 4 मुलजमान की अपीलें मंजूर करके बरी कर दिया। फैक्ट्री में आतिशबाजी से 259 अफराद जलकर जा भाग, 300 से ज्यादा जख्मी। रऊफ सदीकी ने बोला, मुझे लग रहा है सारे का सारा केस मुझ पर चल रहा है। वसीयत वजीर तिजारत मेरा कोई किरदार नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। 18 सितंबर को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तौहीन अदालत केस में पेश ना होने पर वारंट जारी किए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पुलिस अफसरान को अदालत के हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी।